की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 12 टाइप्स के सेट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा सिंगलटन सेट जिसको हम यूनिट सेट भी कहते हैं, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, यूनिवर्सल सेट, सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट और पावर सेट। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 में है जो फाइनाइट सेट। तो द सेट्स इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद क्या हो, फाइनाइट हो। फाइनाइट मतलब लिमिटेड हो। फर्ज कर लें आप एक सस्ता वाला नेट पैकेज करते हैं जिसमें आपको दिन भर में 1500 MB इस्तेमाल करने हैं। तो ये क्या आपके लिए लिमिटेड है, इसमें आप उन MBs को काउंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप एंडिंग पॉइंट्स आपको पता भी है, तो ये क्या कहलाएगा, लिमिटेड। तो ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद लिमिटेड हो, काउंटेबल हो, एंडिंग पॉइंट पता हो, तो ऐसे सेट को आप कहते हैं फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक सेट है जो कि ए है। ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो आप इजीली काउंट कर सकते हैं। इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट है, प्लस एंडिंग पॉइंट भी आपको पता है। तो ऐसे सेट क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। हम इनफाइनाइट सेट को देखेंगे कि वो क्या होते हैं। द सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो वो इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड हो, बजाय इसके कि आप सस्ता वाला पैकेज करें। आपने महंगा वाला पैकेज कर लिया मिसाल के तौर पर, और आप सुबह से लेकर शाम तक जो है बेतहाशा नेट इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो वो क्या है, अनलिमिटेड है। आपको उसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता, प्लस अनकाउंटेबल है। तो ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट्स हो वो अनलिमिटेड हो, जिसका आपको एंडिंग पॉइंट नहीं पता, ना आप उनको काउंट कर सके, तो ऐसे सेट क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर जो सेट गिवन है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर के आपको सेट लिखने हैं। तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे, अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो अगर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये आगे एंडिंग पॉइंट हमें इसका पता ही नहीं है, प्लस इनमें जो एलिमेंट है वो अनलिमिटेड है, तो ऐसे इस टाइप के सेट को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। और भी इसमें स्पेशल टाइप के इनफाइनाइट सेट है जो सारे नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, इंटीजर है, सारे हम जो लिखते हैं कॉमा डॉट डॉट की फॉर्म में, तो मतलब उसका हमें हद नहीं पता कि कहाँ तक जाकर वो रुक रहा है, अनलिमिटेड है, इनमें एलिमेंट्स क्या है, इनफाइनाइट है। तो ये सारे किसकी एग्जांपल है, इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में क्या डिफरेंस है। बेसिकली फाइनाइट सेट में एक स्पेशल टर्म जिसका नाम है कार्डिनल नंबर, ये जो है डिफाइन होती है फाइनाइट सेट के लिए, जबकि ये अनडिफाइन होती है या डिफाइन नहीं होती इनफाइनाइट सेट के लिए। अब ये कार्डिनल नंबर क्या चीज़ है, जिसको देखते हैं हम कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, या आप इसको कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ अ सेट। ये क्या है कि किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उस सेट का क्या हो जाता है, कार्डिनल नंबर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है तो उसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 2। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास जो सेट है x, इसमें कितने एलिमेंट है, 1, 2 और 3, तो इसका जो कार्डिनल नंबर है वो कितना हो गया, 3। तो कार्डिनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n ऑफ x से, या इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन ये है कि जो भी सेट है हमारा, जिस सेट को हमने नाम दिया हुआ है, जिससे भी नाम दिया हुआ है, उसको आप मॉड में लिख लेते हैं। इसके अलावा जो ऑर्डर ऑफ अ सेट भी हम इसको कहते हैं, तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि o और ब्रैकेट में जो भी सेट होगा हमारे पास अभी x सेट है तो o ऑफ x। तो ये 3 रिप्रेजेंटेशन है कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ अ सेट को रिप्रेजेंट करने की। अब हम तीसरे सेट को डिस्कस करेंगे जो कि नल सेट और एम्प्टी सेट है। नाम से ही शो हो रहा है एम्प्टी मतलब खाली, तो ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की तादाद क्या हो, 0 हो। ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स हो ही ना, तो ऐसे सेट को आप क्या कहते हैं, नल सेट या एम्प्टी सेट। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर 0 देन द सेट इज़ नोन एज अ नल सेट।
नल सेट की एक ख़ास रिप्रेजेंटेशन है, उसको देख लेते हैं कि अगर हम ब्रैकेट लगा दें, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दें और फिर उसको क्लोज भी कर दें और अंदर कोई एलिमेंट ही ना लिखे, तो इसका मतलब है ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, नल सेट की रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा इसको हम एक ग्रीक लेटर फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक ग्रीक लेटर है। अब हम नल सेट की एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस सेट को नाम दिया मैंने ए का। अब ए सेट क्या है कि सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर एंड एक्स जो है वो 1 से बड़ा हो और 3 से जो है वो छोटा हो। अब जो एक्स है वो ऑड नंबर से भी बिलोंग कर रहा है, प्लस जो एक्स जो है वो बड़ा हो 1 से और 3 से क्या हो, छोटा हो। तो एक्स ऑड नंबर तो है, लेकिन ये ऑड नंबर 1 और 3 के दरमियान हो। तो 1 और 3 के दरमियान जो है वो ऑड नंबर तो कोई होता नहीं है। तो मतलब आप इस सेट को किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा क्योंकि 1 और 3 के दरमियान तो कोई ऑड नंबर नहीं आता। तो ये जो सेट है वो क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा। इसके अलावा हम चौथे सेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सिंगलटन सेट या फिर यूनिट सेट। तो नाम से ही शो हो रहा है, यूनिट मतलब 1। तो ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 1 हो, मतलब ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं सिंगलटन सेट या फिर यूनिट सेट। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज़ 1 देन इट इज़ नोन एज सिंगलटन सेट। अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक सेट है y, इसमें जो है एलिमेंट वो कितना है, सिर्फ एक ही है, तो ये क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल अगर हम देख लें कि हम एक सेट ले लेते हैं A, तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x जो है वो 5 से बड़ा हो और छोटा हो 7 से। तो हमारे पास एक सेट है सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो x जो है वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, प्लस x जो है वो 5 से बड़ा हो और 7 से क्या हो, छोटा हो। तो 5 और 7 के दरमियान जो नेचुरल नंबर आता है वो एक ही नेचुरल नंबर है जो कि 6 है। तो आप टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। तो इसमें जो है इस सेट में कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। तो ये भी किसकी एग्जांपल हो गई, सिंगलटन सेट या यूनिट सेट की एग्जांपल हो गई। अब हम चलते हैं इक्वल सेट की तरफ। अब इक्वल का वर्ड ही हम उसी वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ कंपैरिजन करवाएं। तो इसमें एक बात तो ये पता चली कि इसमें एक सेट नहीं बल्कि 2 सेट्स होंगे। तो 2 सेट्स उस वक्त इक्वल कहलाएंगे जब इनमें जो है एलिमेंट्स जो है वो क्या हो, सेम हो। तो ऐसा सेट मतलब ऐसे 2 सेट जिसमें जो सारे एलिमेंट हो वो कैसे हो, सेम हो, तो ऐसा सेट क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट्स आर सेम देन दे आर कॉल्ड इक्वल सेट। और जब किसी सेट में एलिमेंट जो है वो सेम होंगे तो उसके साथ साथ क्या है, कार्डिनल नंबर मीन्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, खुद ब खुद बराबर हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो एग्जांपल के तौर पर ये हमारे पास एक सेट है 2 3 5 7, इसमें एलिमेंट है। तो ये जो एलिमेंट है वो आपको दिख रहा है प्राइम नंबर है। ये इसमें जो भी एलिमेंट है वो किसी और मतलब अपनी टेबल से डिविजिबल है, किसी और की टेबल से डिविजिबल नहीं है, तो ऐसे नंबर को आप प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये जो सेट है फ़िलहाल अभी ये प्राइम नंबर का सेट है। सारे एलिमेंट नहीं है प्राइम नंबर के, 4 एलिमेंट है शुरू के। तो एक सेट है हमारा ये, एक दूसरा सेट ले लेते हैं बी। वो इस तरीके से लेते हैं कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 7 होना चाहिए। तो अब ये दोनों जो सेट है, एक तो टेबुलर फॉर्म में लिखा है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, ये दोनों सेट क्या है, बराबर है। किस तरीके से बराबर है, अगर हम बी सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे कि ये तो एक्स जो प्राइम नंबर से बिलोंग कर रहा है प्लस एक्स
जो है वो 2 से बड़ा है और बराबर है, तो मतलब 2 भी इंक्लूड है, और x जो है वो छोटा है और या बराबर है x के, तो सॉरी 7 के, तो 7 भी इंक्लूड होगा। तो आप इसमें क्या क्या लिखेंगे, 2, 3, 5 और 7, और 2 और 7 के बीच में जो है वो 3, 5 है। तो अब इधर देखिए सेट ए को, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें 7 भी, इसमें भी 7। तो ए सेट और बी सेट एज इट इज़ डिट्टो कॉपी है एक दूसरे के, और प्लस जब एलिमेंट सेम हो गए तो उसमें कार्डिनल नंबर भी इसका क्या होगा, सेम होगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 1, 2, 3 और 4, इसमें भी कितने 1, 2, 3 और 4। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए जो सेट है हमारा वो किसके बराबर है, बी सेट के बराबर है। तो ऐसे सेट जिसमें ऐसे 2 सेट जिनमें तमाम एलिमेंट्स सेम हो, तो ऐसा सेट क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। अब हम चलते हैं इक्विवेलेंट सेट की तरफ। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 सेट हो जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कार्डिनल नंबर क्या हो, सेम हो, तो ऐसा सेट क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट। इफ़ कार्डिनल नंबर ऑफ 2 सेट्स आर सेम, अगर 2 सेट्स के हमारे पास कार्डिनल नंबर सेम है तो ऐसा सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। इसमें ज़रूरी नहीं कि एलिमेंट्स जो है वो सेम हो बिल्कुल। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक सेट है 1 और 2, और दूसरा जो सेट है y वो है a और b का सेट है। तो इधर जो कार्डिनल नंबर है जिसको आप n से शो कर रहे हैं, और n, और इस सेट को आपने नाम दिया था x का, तो आप कार्डिनल नंबर कैसे लिखेंगे, n ऑफ x। तो इसमें जो n ऑफ x है उसकी तादाद कितनी है, 2, और जो हमारे पास दूसरा सेट है n ऑफ, जिसका कार्डिनल नंबर है n ऑफ y, इसमें भी जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 2 है, 1 और 2। तो क्या हुआ है कि इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया, आपके पास सेम हो गया। तो ये क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। तो आप कह सकते हैं कि x जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, y के। इसमें देखिए नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है, इसमें एलिमेंट्स 1 और 2 है नंबर्स हैं, जबकि इसके जो एलिमेंट्स है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है शुरू के 2। अब हमने इक्वल और इक्विवेलेंट सेट दोनों पढ़ लिया है, तो अब इन दोनों को ज़हन में रखते हुए हम ये लिख सकते हैं कि ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। मतलब जो तमाम इक्वल सेट्स हैं हमारे पास वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। क्यों, क्योंकि इक्वल सेट में क्या होता है, एलिमेंट सेम थे, तो एलिमेंट सेम होने के साथ साथ जो कार्डिनल नंबर है वो भी सेम हो जा रहे थे, और कार्डिनल नंबर सेम किस में होते हैं, इक्विवेलेंट सेट में। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो तमाम इक्वल सेट है वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट होते हैं। अब हम चलते हैं यूनिवर्सल सेट की तरफ। तो नाम से ही शो हो रहा है कि यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स, जिसमें हर चीज़, हर किस्म के ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, आसमान, ज़मीन, चरीन, परीन, इंसान, हैवान। तो ये तो अगर हम इस लिहाज से देखें तो यूनिवर्सल सेट ऐसे सेट को कहेंगे जिसमें बाकी सारे सेट मौजूद हो, जिससे बाकी सारे सेट बने हो जो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम एक क्लास ले लेते हैं, क्लास 5। अब क्लास 5 में हमारे पास ये मसला है कि इसमें स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और हर एक स्टूडेंट को हमने प्रॉपर अटेंशन देनी है। तो हमने क्या किया, इस क्लास 5 को 3 सेक्शन में ब्रेक कर दिया। जैसे हमारे पास सेट x है जो सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5A है, इस तरीके से सेट y है जो सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5B है, इसी तरीके से सेट z है जो कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5C है। ठीक है, तो इन तीनों का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। अब इस क्लास 5 के अंदर सेक्शन A भी आ गया क्लास 5 का, सेक्शन B भी आ गया और सेक्शन C भी आ गया। तो इसको आप क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। तो अब हम यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स रेलेवेंट टू अवर ऑब्जर्वेशन। ऐसा सेट जिसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद हो जो हमारी क्वेश्चन के मुताबिक हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर किसी स्कूल के प्रिंसिपल पूरी क्लास
1 से 10 तक के स्टूडेंट्स का बायोडाटा, उनकी परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हो, तो इस केस में जो है वो सारी क्लास क्या हो गई, अंडर ऑब्जर्वेशन हो गई। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, स्कूल, क्योंकि स्कूल के अंदर सारी क्लासेस आ गई 1 to 10। तो जो स्कूल है इस केस में वो क्या बन जाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अब हम 8वें सेट की तरफ चलते हैं, जो कि है सबसेट। सबसेट का जो मतलब होता है वो होता है अ पार्ट ऑफ। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप फर्ज कर लिया आप किसी शादी में जाते हो और वेटर ने आपकी टेबल में सिर्फ 3 चीज़ें सर्व की हैं, आइसक्रीम, बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक। वैसे तो आजकल की शादी में ढेर सारे आइटम्स होते हैं, खैर जाने दीजिए, आप किसी कंजूस की शादी में चले गए थे तो इन तीनों चीज़ों का एक सेट तैयार करते हैं हम। तो इसको नाम, इस सेट को नाम दिया है ए का, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम। बिरयानी को बी से, कोल्ड ड्रिंक को सी से डिनोट किया और आइसक्रीम को आई से। अगर इसमें से आपको ये कहा जाए कि आप इसमें से कोई एक चीज़ खा सकते हैं, कि आपके पास एक ही चीज़ की चॉइस हो, तो आप तो या तो बिरयानी खाएंगे, या तो कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, या तो आइसक्रीम खाएंगे। और अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इनमें से कोई 2 चीज़ खा सकते हैं, तो आप क्या क्या चूज़ कर सकते हैं खाने के लिए, बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक, बिरयानी और आइसक्रीम, या फिर कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम। और अगर आपके पास तीनों खुली आज़ादी हो कि आप तीनों खा सकते हैं, तो आप क्या ले सकते हैं, तीनों ही खाएंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम। और अगर लक साथ ना दे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डाइट में हो तो आप इनमें से कुछ नहीं खा सकते, डाइट में तो ये तीनों ही चीज़ मना है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं खाएंगे, तो मतलब आप उस केस में क्या लिख सकते हैं, नल सेट लिख सकते हैं। तो ये जो सारे सेट हैं वो क्या है, पार्ट है, हिस्सा है हमारे मेन सेट का, सेट ए का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सारे सेट हैं वो क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे, किसके, ए के। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, कि डेफिनेशन क्या है, द सेट्स विच आर द पार्ट ऑफ द गिवन सेट्स आर नोन एज सबसेट। तो वो सेट्स जो हिस्सा हो गिवन सेट का हमारे, तो सारे सेट क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। अब हम नवी टाइप्स की तरफ चलते हैं, जो कि है सुपर सेट। नाम से ही शो हो रहा है, सुपर मतलब अपर हैंड, सुपर मतलब सबसे ऊपर। तो वो सेट जिसके हमने सब सेट बनाए हैं वो सेट क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमने एक मेन जो सेट सिलेक्ट किया था वो बी, सी और आई, तो इसी का इस्तेमाल करके हमने बाकी के सारे सब सेट बनाए थे, तो ये सेट क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक सेट लिया एक्स, इसमें 2 ही एलिमेंट है, 1 और 2। अब मैं ये चाह रही हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करके आप नए सेट तैयार करें। तो आप वो नए सेट क्या क्या तैयार कर सकते हैं, पहला तो हो गया नल सेट, दूसरा 1 लिखेंगे सेट के अंदर, फिर सेट के अंदर लिखेंगे 2, फिर एक साथ लिखेंगे 1 और 2। तो ये जो सारे क्या है, सब सेट है इस सेट के, तो ये वाला सेट क्या कहलाएगा, सुपर सेट। तो अब हम सुपर सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इनमें से अगर हम किसी एक सेट को सिलेक्ट करते हैं और उसको नाम दे देते हैं, तो हम इस सेट को सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको नाम दे दिया मैंने y का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो x जो है वो सुपर सेट है किसका, y का। सुपर सेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम सब सेट में कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं। लास्ट 2 एग्जाम्पल में हमने देखा था कि जिसका हम सबसेट बना रहे थे वो खुद सबसेट में शामिल था। जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में सबसेट की ये वाला सेट लिया था, तो इसका जो एक सबसेट बन रहा था वो ये बन रहा था BCI, और ये इस सेट और इस सेट में कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरीके से हमने ये सुपर सेट में एक दूसरी एग्जाम्पल ली, तो इसका हमने सबसेट बनाया, तो एक सबसेट ये बन रहा था जो कि खुद मेन सेट इसके क्या है, बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप में क्या होता है, एक सबसेट होता है। तो जब हम किसी भी सेट का सबसेट बनाते हैं तो वो खुद एक बार क्या हो रहा होता है, रिपीट हो रहा होता है।
और इन दोनों एग्जाम्पल में एक और सबसेट है जो दोनों में कॉमन था, ये नल सेट, और इसका भी हमने जब सबसेट बनाया था तो एक सेट जो सबसेट बन रहा था वो नल सेट था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ख़ास बात जो लास्ट 2 एग्जाम्पल में थी वो ये थी कि ये जो हमारे पास x जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट है 2, तो इसके जो सबसेट बने थे वो कितने बने थे 4। इसी तरीके से इससे पिछले वाली जो एग्जाम्पल थी उसमें जो एलिमेंट थे वो कितने थे 3, तो इसके सबसेट कितने बने थे 8। तो अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारे पास एक सेट हो C और इसमें एक ही एलिमेंट है 1, तो इसके अगर हम सबसेट बनाना चाहें तो क्या बनेंगे, पहला तो होगा नल सेट और दूसरा ये खुद। तो कितने सबसेट आपके पास बने 2 सबसेट। इस तरीके से एक दूसरा सेट कंसीडर कर लेती हूँ D, इसमें जो एलिमेंट है आपके पास 1 और 2, और आप इसके सबसेट बनाएंगे तो कितने बनेंगे, पहला तो नल सेट, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा जो होगा वो खुद होगा 1 और 2। तो इससे कितने सबसेट बने आपके पास 4 सबसेट। इस तरीके से एक और सेट कंसिडर कर लेती हूँ E, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है 1, 2 और 3, और अब इसके सेट बनाए तो पहला बनेगा नल सेट, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा सेट 3, फिर 1 और 2 पेयर बनाएंगे आप 1 और 3, फिर 2 और 3, और फिर लास्ट में 3 का पेयर आ जाएगा 1, 2 और 3। तो टोटल आपके पास कितने सेट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। टोटल आपके पास 8 सबसेट बने। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इधर जो सेट C है उसमें एक ही एलिमेंट है। अब एक ही एलिमेंट है तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा आपके पास 1 होगा। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 और ऊपर लिख दें आप कार्डिनल नंबर। तो 2 1 2, तो कितने सबसेट बने थे आपके पास 2 ही सबसेट बने थे। अब इधर जो हमारे पास सेट है D, इसमें कितने एलिमेंट है 2, तो आप कार्डिनल नंबर किस तरीके से लिख सकते हैं n ऑफ D आपके पास कितना है 2। तो अब आप यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 के ऊपर कार्डिनल नंबर लिख देंगे 2। तो 2 2 का क्या हो गया 4, और कितने सबसेट बने थे आपके पास 4 ही सबसेट बने थे। इसी तरीके से आपके पास एक और सेट E है जिसमें जो एलिमेंट है वो कितने 3, तो इसका कार्डिनल नंबर आपके पास क्या होगा n ऑफ E किसके बराबर होगा 3 के बराबर होगा। तो अब आप क्या लिखेंगे 2 और 2 के ऊपर कार्डिनल नंबर कितना है 3, तो 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है 8 के बराबर होता है, और सबसेट भी कितने बने 8 सबसेट बने। तो इससे बात ये समझ में आ रही है कि अगर हम 2 को बेस बना लें और 2 के ऊपर कार्डिनल नंबर मीन्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते जाएं तो क्या होगा हमें नंबर ऑफ सबसेट का पता चल जाएगा। और इसको आप जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो लिखा है मैंने ये जनरल फॉर्म ही है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक सेट हो F और उसमें कितने एलिमेंट हो 1 2 3 4 एलिमेंट हो, तो उसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया आपके पास 4 हो गया। तो अब आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे 16 सबसेट बनेंगे। जो 10वीं जो टाइप्स हैं अब हम उसको डिस्कस करेंगे। जो 10वीं टाइप्स है वो है प्रॉपर सबसेट। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द सेट विच कंटेन फ्यू एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट, ऐसा सेट जिसमें गिवन सेट के कुछ एलिमेंट्स मौजूद हो, सारे एलिमेंट्स मौजूद ना हो, तो ऐसा सेट क्या कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। जैसे हमारे पास A जो है वो एक कोई गिवन सेट है और B जो है वो प्रॉपर सबसेट कहला रहा है, तो यकीनन जो B है वो A के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू सही तरीके से समझते हैं। तो ये वही एग्जाम्पल है जो हमने सबसेट में ली थी कि पहला जो है वो सेट है हमारे पास A और इसमें कितने एलिमेंट है आपके पास B, C और I। अब इसके अगर हम सबसेट बनाएं तो पहला जो सबसेट है वो क्या बनेगा नल सेट, फिर दूसरा क्या बनेगा B, तीसरा क्या बनेगा C, फिर चौथा क्या बनेगा I। फिर अब पेयर बनाना शुरू करें तो B के साथ पहले C लिखेंगे, फिर B के साथ I लिखेंगे, फिर C के साथ
आई लिखेंगे। फिर लास्ट में जो सेट बनेगा वो बी, सी और आई बनेगा। अब इधर जो आपके पास ये जो 3 एलिमेंट है और आपके पास जो 8 सबसेट बने हैं, इसमें से जो पहला है वो प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा और इसमें जो आखिरी है वो प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। वो इस वजह से नहीं कहलाएगा कि अगर पहले सेट को देखें तो वो तो नल सेट है, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, पर प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। फिर अगर आप आखिरी वाले को देखें और एज इट इज़ जो हमारा क्वेश्चन है वो पूरा डिट्टो कॉपी है, दोनों सारे एलिमेंट मौजूद है इस वाले सबसेट में। इस वाले सेट में BCI और ऑर्डिनल सेट में भी जो एलिमेंट है वो क्या है, BCI है। तो ये वाला जो सेट है वो प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इसको नाम दे दें B का और इसको नाम दिया हुआ था A का, तो क्या है, एज इट इज़ सेम है, तो B तो किसके बराबर हो गया, A के। तो जब B A के बराबर हो गया तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। बाकी बचे ये जो 6 हैं, तो ये जो 6 सारे हैं वो सब क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट इसका रीज़न ये है कि इन 6 सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट का पार्ट तो है, लेकिन ये जो 6 सेट है वो सेट A मेन सेट के बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये क्या कहला रहे, प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट मिसिंग हैं जो हमारे मेन सेट में मौजूद है, तो ये कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट। तो अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लें कि हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर इनमें से किसी एक सेट को मैं नाम दे दूं y का, फॉर एग्जांपल मैं नाम दे रही हूँ B और C को सेट y का नाम दे रही हूँ, तो हम इसको किस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो y सेट है वो किस सेट का हिस्सा है, सेट A का, और ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि y जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, A का। तो प्रॉपर सबसेट को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट जो सेट है हमारे पास वो है इम्प्रॉपर सबसेट। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सेट विच कंटेन एवरी एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट अलोंग विथ नल सेट। तो ऐसा सेट जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स, हर एलिमेंट्स मौजूद हो जो हमारे गिवन सेट में मौजूद है, तो और नल सेट के साथ, तो ऐसा सेट क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। जैसे कि अगर हमारे पास A जो है कोई एक गिवन सेट हो और B जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट कहला रहा है, तो इसका ये मतलब है कि A जो है वो B के बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास एक सेट मौजूद है A जिसके एलिमेंट है x y z। अब इसके अगर हम सबसेट बनाएं तो पहला तो सबसेट बनेगा नल सेट, फिर दूसरा बनेगा x, फिर तीसरा बनेगा y, फिर तरीके से चौथा बनेगा z। अब पेयर के फॉर्म में अगर आप लिखें तो x और y बनेगा सबसेट, फिर x और z बनेगा सबसेट, फिर y और z बनेगा सबसेट, और फिर तीनों एक दफ़ा x, y और z। अब इसमें जो सारे सबसेट है, अब इसमें से ऐसा कौन सा सबसेट है जो गिवन सेट के बराबर है, तो वो ये सेट है एक्स वाई जी सबसेट, ये जो है वो गिवन सेट के बराबर है। तो अगर मैं इसको B का नाम दे दूं तो B किसके बराबर हो गया, हमारे गिवन सेट A के। तो आप इसको क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। इसी तरीके से इसमें डेफिनेशन में नल सेट इंक्लूड है, तो ये जो नल सेट है वो भी क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। बाकी ये जो बीच के जो 6 सबसेट बने हैं, तो ये जो 6 सबसेट है, तो ये पिछले एग्जाम्पल में भी हमने देखा है कि ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ये जो सारे सेट है इसमें जो भी एलिमेंट है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट मिसिंग है जो कि हमारे गिवन सेट में मौजूद है। अब हम इम्प्रॉपर सबसेट की रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है जिसको नाम दिया हुआ है हमने B का। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि B जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है A का। A जो है हमारे पास गिवन सेट है, तो इस सिंबल से हम इम्प्रॉपर सबसेट को इंडिकेट करते हैं। और यही सिंबल किसका था, सबसेट का भी सिंबल था।
अब हम सेट की लास्ट टाइप देख लेते हैं, जो कि पावर सेट। ये जो पावर सेट है वो सब सेट से ही रिलेटेड है। तो पावर सेट किसी भी सेट का वो सेट होता है जिसमें आप तमाम पॉसिबल सबसेट लिखते हैं उस सेट के। जैसे मैंने एक सेट लिया है ए, इसके जो एलिमेंट है वो ए, बी और सी है। अब हम इसके सबसेट बनाएंगे, तो पहले सबसेट बना लेते हैं। पहला जो सबसेट बनेगा वो है नल सेट, फिर जो सबसेट बनेगा वो है ए, फिर जो सबसेट बनेगा वो है बी, फिर जो सबसेट बनेगा वो सी। फिर आप पेयर की फॉर्म में इसको सेट बनाएंगे तो ए के साथ बी, फिर आप लिखेंगे ए के साथ सी, फिर आप लिखेंगे बी के साथ सी, फिर आप लास्ट में लिखेंगे ए, बी और सी। तो टोटल आपके पास 3 एलिमेंट है और सबसेट कितने बनने चाहिए? 8 बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आपने ये जो सबसेट बना दिए इसके, अब शुरू में एक ब्रैकेट लगा दिए और लास्ट में एक ब्रैकेट लगा दिए। तो ये कर्ली ब्रैकेट लगाने का मकसद है कि हमने इसको क्या बना दिया, एक सेट बना दिया है। मतलब जो पहले सबसेट थे, अब हमने उस सबसेट को इस सेट का क्या बना दिया, एलिमेंट बना दिया। ऐसा करने से हमने इस सेट को और पावरफुल बना दिया है। तो अब ये जो कहलाएगा पावर सेट कहलाएगा। अब आप पावर सेट को लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले पावर सेट का आप किससे डिनोट करेंगे? पी से। और किस सेट का पावर सेट बनाया है? ए का। तो आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे ए और इक्वल टू का सिंबल लगा देंगे। तो ये जो है क्या बन गई है, पावर सेट बन गई है। और पावर सेट में उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे। तो इसको मैथमेटिकली आप कैसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, या फिर नंबर कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए किसके बराबर है? 2 की पावर n। और इस एग्जाम्पल से आप देख भी सकते हैं ये कि जो हमारे पास सबसेट बन रहे थे वो अब इस पावर सेट के क्या बन गए, एलिमेंट्स बन गए। तो इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सेट को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।